साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा ऋषि मुनि व तपस्वी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या करते आए हैं। आज भी मनुष्य प्रभु प्रेम के रस में, उनके भक्ति व वात्सल्य में डूब जाता है। यह संगम युग वही युग है जब परमात्मा सर्व संबंधों का प्यार देकर आत्मा को भरपूर करते हैं, और जो मनुष्य उनकी बताई हुई धारणाओं का पालन करते हैं, वही उस अनंत प्रेम सागर को महसूस कर पाते हैं। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य, मानव जीवन का संविधान, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जो हृदयंगम भी है और हृदय स्पर्शी भी है। ऐसी अद्भुत ज्ञान का परिसंवाद, मानो कि हम ही भगवान के सामने बैठे हैं। स्वयं भगवान हमारे लिए ही इतने अनमोल महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। धन्य है हम जिन्होंने गीता ज्ञान को समझने का मौका अपना जीवन में जो मिला है, उसको सफल किया है। स्वयं गीता ज्ञान दाता को पहचान कर, गीता ज्ञान दाता जो स्वयं प्रकाशित है, उनके ज्ञान प्रकाश के अंदर अपने जीवन के अंधेरे को मिटाते हुए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो जीवन रोशनी से भरा हुआ महसूस हो रहा है। कई प्रकार के अंधेरे जो हमें घेरे हुए थे, धीरे धीरे उन सब अंधेरों से छुटकारा पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके जो हमारे मन में छाए हुए प्रश्नावली जो थी, वो भी मिटते जा रहे हैं। परमात्मा और हम आत्माओं के इस परिसंवाद को आत्मसात करने के बाद प्रसन्न चित्तता की महसूसता हम करते जा रहे हैं। सूक्ष्मता की बातें तो बहुत बताई, आत्मा के गुण, कर्तव्य, सृष्टि नाटक, मानव वंश वृक्ष, दैवी संपदाएं, ये सारी बातों के बाद शरीर के साथ रहते हुए हमें भगवान के योग्य बनना है। तो इस शरीर के साथ हमारा बर्ताव, शरीर में रहते हमारी बर्ताव कैसे होनी चाहिए, खुद के प्रति, समस्त विश्व के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, और अब हमारा अन्न कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए। जब भी एक एक बात सुनते हैं तो लगता है अरे भगवान ने ये भी बताई। जो कभी खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, जिसे अभोक्ता कहा गया है, ऐसा बाप, ऐसा पिता, ऐसा रचयिता हमें अन्न के बारे में बता रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे? This is uniqueness of God. Yes. यही तो अप्रतिम विशेषता है परमात्मा की, जो खुद करता कुछ नहीं है लेकिन हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। भक्ति में
हमने बचपन में एक गाना सुना था, भगवान तुझे मंदिरों में रखे हैं, रोज भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वैरायटी भोग लगता है ना। आज पूनम है, आज एकादशी है, आज द्वादशी है, हर एक दिन अलग अलग तरीके के बड़े मिष्ठान लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भगवान के लिए भोग में बनते हैं और भोग लगाते हैं। लेकिन वो गीतकार ने लिखा था, इसलिए इतना अच्छा अच्छा भोग लगता है कि उनको गारंटी है कि आप नहीं खाओगे। एक दिन उठ के आके खा के तो देखो, दोबारा दूसरे दिन भोग लगेगा क्या? ऐसा गीत सुना था बचपन में। जी हाँ, जो अव्यक्त है, निराकारी है, ज्योतिर्बिंद स्वरूप है, जिसकी महिमा हम सुने हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः। ऐसा परमात्मा अहिंसक भी है और जिसे कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, जिसके लिए खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कभी खाता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ऐसा पिता, ऐसा रचयिता, ऐसा भगवान, ऐसा परमात्मा हम बच्चों के कल्याण के लिए, हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए आहार में भी 3 वैरायटी की जो बातें बता रहे हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। आहार माना अन्न जो हम खाते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के हैं। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हें 3 तरह के यज्ञ, 3 तरह के तप, 3 तरह के दान, इन सभी बातों का भेद मैं बताऊंगा। सुनो। आप सोचेंगे आत्मा तो अविनाशी है, ज्योति स्वरूप है, शरीर को जो खाते हैं उसे आत्मा का क्या मतलब है? लेकिन सदियों से हम सुनते आए हैं, जैसा अन्न वैसा मन। अन्नमय कोश से मनोमय कोश तक ये अन्न से जो हम ताकत पाते हैं वो पहुंचता है, उसका असर, उसका वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। ऐसे ही किसी ने अपनी कल्पना से एक बहुत सुंदर बातें लिखी है, जो यहाँ बहुत प्रस्तुत लगता है मुझे। एक कसाई एक गाय को काट रहा था, काटने के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। गौ माता गाय हंसने लगी। जब गाय हंसने लगी तो कसाई ने पूछा, अब मैं तेरे को काटने वाला हूं, तेरी मृत्यु आने वाली है, फिर भी तू हंस रही, क्या मतलब है? तो गाय ने कहा, मैंने जिंदगी में कभी मांस खाया नहीं है, तो भी मेरी मृत्यु इतना घोर, इतना भयानक होने जा रहा। तो सोच, तू तो मांस खाता भी है और मांस के लिए ऐसे कितना घनघोर अपराध करता है, कितने जीव जंतुओं को काटता है। तो मैं इसलिए हंस रही हूं कि मुझे हंसी आ रही है। जिंदगी भर मैंने सभी का उपकार ही किया, दूध दिया मैंने खुद नहीं पिया, मेरे गोबर से तुम लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया, पंचगव्य बनाया, बहुत सारी बीमारियों के लिए दवा बनाई, तुम्हारी खेती के उपजाऊ के लिए तुमने मेरा गोबर का इस्तेमाल किया, सब कुछ मेरा जीवन ही तुम्हारे मनुष्यों के कल्याणार्थ न्यौछावर हो गया। जिंदगी में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी कोई जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाया, तो भी मेरी मृत्यु ऐसी हो रही है। तो मानो हर कदम पे हर जीवी के नुकसान पहुंचाने वाले तुम नराधमों की गति क्या होगी? सच में पहली बार जब मैंने ये पढ़ा था, आंखों में आंसू आ गए थे, सच में। जिसे बहुत पवित्र विभूति समझकर हम अपने मस्तक पे लगाते हैं, वो भी तो बनता है गाय के गोबर से। हर चीज हमें चाहिए, हमारी शुद्धि के लिए चाहिए, गौमूत्र चाहिए, पंचगव्य चाहिए, गोमय चाहिए, सब चीजें हम गाय से लेते हैं। तो भी गाय की हालत आजकल हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, खाने वाले काटते हैं, लेकिन जिन्होंने गाय का इतना लाभ उठाया वो भी तो बेच देते हैं। तो सोचिए,
ये जिसने भी लिखा शत शत प्रणाम, सच में। देखिए, सदा घास खाकर, घास फूस खाकर मनुष्य को इतना सब कुछ दे डालने वाली गौ माता की ये हाल हो रही है, तो हर कदम पे राग द्वेष मतलब अहंकार, इसी में काम क्रोध में फंस कर रहने वाले मनुष्य की क्या गति होगी। इसलिए जो भी सुन रहे हैं उन सभी भाई बंधुओं से मेरा यही विनम्र निवेदन है, सात्विकता की प्रधानता रखिए अपने जीवन में। जैसे अपने माँ बहनों का रक्षा करते हैं, वैसे गौ माता की भी हम रक्षा करेंगे। कोई भी जीव जंतु के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कईयों का प्रश्न उठता है, अगर मांस खाने वाले ही नहीं रहे तो सभी के लिए इतना खाना कहां से मिलेगा, अभी तो खाना कम है। लेकिन किसी ने इसके बारे में भी बहुत अच्छा रिसर्च कर रखा है। जिन पशुओं को हम खाते हैं उन्हें पालने के लिए भी तो घास चाहिए। उतने जगह में अगर हम फसल उगाए तो कोई मांस खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जो भगवान हमें समझा रहे हैं, आहार में भी 3 विध है, ये हम समझेंगे अभी। लेकिन मन में एक जरूर विचार रखेंगे, हम भी सात्विक जीवन जिएंगे और हमारे अगले जनरेशन को भी सात्विकता की प्रेरणा देंगे। अभी आपको पता है पाश्चिमात्य देशों में, पश्चिमी देशों में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन माना वो सब्जियां खा रहे, फल फूल खा रहे, घास फूस खा रहे, जो हम खाते थे पहले, हमारे देश में यही खाया करते थे, वो खा रहे हैं अभी। क्योंकि उनको अपने आहार शैली से क्या क्या नुकसान होता है पता चल गया है। लेकिन हम भारतीय सदैव लेट है ना, सब बात लेने में लेट ही हो गए हैं, क्योंकि हमें खुद के पैरों पे चलना तो आता नहीं है, हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने भी बुद्धू नहीं है भारतीय, क्योंकि पूरी दुनिया की जो सनातन संस्कृति ये भारत से शुरू हुई है। हम कोई बंदर से नहीं बने हैं, हम बने हैं देवताओं से। हमारे पूर्वज देवता हैं, इसलिए हम अपने अंदर एक सत संकल्प आज के लिए जरूर करेंगे, जबकि भगवान हमें आहार के बारे में बताने जा रहे हैं। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख प्रीतिवर्धना, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदयाः आहारः सात्विका प्रिय। सात्विक व्यक्ति का प्रिय आहार कौन सा है? जो बहुत प्यारा हो, स्निग्ध हो, रस वाला हो, फ्रेश हो, तंदुरुस्ती को बढ़ाने वाला हो, सत्वयुक्त हो, आयुष बढ़ाने वाला, मतलब आयु बढ़ाने वाला हो, सुख देने वाला हो, प्रीति से खा सके, जिससे पेट भी भर सके, भरने के बाद बहुत देर तक कुछ खाने की जरूरत ना पड़े, और वो सात्विक हो। रसाहा, स्निग्धाहा, स्थिराहा, हृदयाहा, जिसमें बासी चीजें ना हो, है ना। ये सात्विक आहार है। देखिए, दुनिया में हाथी बहुत बलशाली मानते हैं। हाथी ने कभी मांसाहार नहीं खाया। हाथी तो घास फूस ही तो खाता है, लेकिन इतना बलशाली है। अभी अभी हमने रिजर्व फॉरेस्ट में देखा, इतना खूंखार शेर को मार डाला एक हाथी ने, इतना खूंखार। लेकिन हाथी के सामने शेर टिक नहीं सका। वायरल हो गया था वो वीडियो देख के। तभी फिर से मन में एक तसल्ली सी हो गई कि जो सात्विकता में ताकत है ना, वो किसी भी आहार में नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये सात्विक आहार है, जिससे आयु बढ़ती है, अंदर का सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे दंगल लड़ने वाले हैं, सभी सात्विक आहार की ओर मुड़ रहे हैं। अपनी आहार शैली को बदल रहे हैं। हमें किसी के साथ दंगल तो लड़ना नहीं है,
हमें साधारण जीवन जीना है, सामान्य मनुष्य जैसे। आज हम जो देख रहे हैं, आहार के बदलाव के कारण ही मनुष्य के मन में इतनी बदला लेने की भावना, किसी को काटने की भावना छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि आहार। महाभारत के एक बहुत प्रसिद्ध वृत्तांत है। भीष्म जी से पूछा गया, जब वो उत्तरायण काल के निरीक्षा में थे, शरशैया पे लेटे हुए थे, आपने तो जिंदगी भर त्याग किया, बहुत कुछ सहा, बहुत अच्छी तरह से संभाला, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, भगवान पे श्रद्धा रखी, इतने सब होने के बावजूद भी आपका अंत ऐसे दुखद क्यों है? आपकी ऐसी स्थिति क्यों है? शायद जितना मुझे याद आता है, शायद द्रौपदी ने पूछा, ऐसे याद आता है। तब मुस्कुराते हुए उस हालत में भी भीष्म पितामह ने जवाब दिया, एक ही कारण है आज की मेरी स्थिति का, वो है मैंने जो किया सब अच्छा किया, लेकिन मैंने जो अन्न खाया ना, वो बदमाश का अन्न खाया, राक्षसीय प्रवृत्ति वाले का अन्न खाया, अधर्मी का अन्न खाया, जिसके कारण से आज मैं यहाँ इस स्थिति में हूं। जब मुझे पता था अन्न ये शुद्ध नहीं है, तो भी मैंने खाया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसका अन्न है उसका भी असर पड़ता है, जिसने कमाया उसका भी असर पड़ता है। आप सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके, रिश्वत लेके, भ्रष्टाचार से पैसे कमाते हैं, आपको लगता है आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे चल सकेंगे? ऐसे आपने कभी देखा है? बीज बुरा हो और फल अच्छा निकले, कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए जो भगवान हमें आहार की बातें बता रहे हैं, आप सोचेंगे ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? करोड़ों लोग इसी जीवन शैली में जी रहे हैं। भगवान ने बताया, मैंने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, ये भगवान की बताई हुई बातें हैं। सात्विक आहार से आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख की प्राप्ति होती है, प्रीतिवर्धना, प्रीति प्राप्ति होती है। वो आहार रस्याः, स्निग्धाः, स्थिराः, हृदयाः, ऐसे कितने अच्छे आहार हमें मिलते हैं। तो उस भगवान का तो दिल से धन्यवाद हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। आज लोग क्या सोचते, मैं ठीक हूं ना, मैं ठीक ठाक हूं, दूसरे की चिंता मैं काहे करूं, जिसको जो चाहिए वो करने दीजिए। दुनिया की ये सोच चल रही है ना आजकल, सेल्फ सेंटर्ड बनते जा रहे हैं। मुझे सब कुछ प्राप्त है, कोई मरे जिए मुझे क्या मतलब। लेकिन भगवान तो भगवान है, उसे कुछ भी दुख नहीं है, उसे कोई अशांति नहीं है, उसके पास कोई कमी नहीं है। फिर भी अपने बच्चे, अपनी रचना जो भटक रहे हैं, जो दुखी है, जो अशांत है, उसका कारण बताते हुए बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों की परेशानी मिटाने के लिए, हम बच्चों को सुधारने के लिए हमारे जैसे बनकर भगवान शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा कहे, मार्गदर्शन कहे, या यूं कहे वरदान है। अगर हम इन भगवान के बातों को मान लेते हैं, ये हमारे जीवन में वरदान सिद्ध हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ही बातें हम आगे भी सुनेंगे कि सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता में क्या अंतर है। एक हंसी की बात बता दूं, हमारी संस्था पहले रशिया में खुली थी, तो वहाँ के लोगों को तो सात्विक आहार का स तक पता नहीं था। वहाँ की बहनों ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था यही बातें, सात्विक आहार फ्रेश रहता है, ऐसे वैसे। वहाँ पर अभी है ना, यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया हुआ नहीं था, कम्युनिस्ट राज्य चलता था। वहाँ पर न खाना, चीजें सभी रेशन में मिलते थे, हफ्ते भर महीने भर क्यू में लगना पड़ता था, उसके बाद आपको मिलता था। एक दिन वहां पर ना फ्रेश मछली बेचने को आया, तो 4-5 माताओं ने लंबी लंबी फ्रेश मछली लेके आ गए सेंटरों में।
कहते हुए कि दीदी आपने कहा था ना फ्रेश चीज़ सात्विक होती है, फ्रेश चीज़ लाए हैं हम, मछली फ्रेश है। बाद में बहनों को समझाना पड़ा हर फ्रेश चीज़ सात्विक नहीं होती है। इसलिए हम इसकी गहराई में जाएं। वैसे कई सब्जियां भी सात्विक नहीं मानी जाती है, जो मनुष्य के मन को उत्तेजित करने वाली है, मनुष्य के मन में केमिकल रिएक्शन करते हुए बदलाव लाने वाली है। कई बार वो दवा के काम करने के बावजूद भी रोज के अन्न के साथ या खाने के साथ खाने में मना है, क्योंकि उससे मनुष्य के मन में प्रलोभन शुरू हो जाता है, ऐसे मानते हैं। जैसे कि जैनियों में एक मान्यता है, जमीन के अंदर की चीजें वो कुछ नहीं खाएंगे, कोई भी आलू, चुकंदर, गाजर ये चीजें नहीं खाते हैं। कहते हैं जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े होते उसके साथ नहीं खाएंगे। ऐसे हर एक की सात्विकता की अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन भगवान कहते हैं जो अपने मन को शांत रखे, खुश रखे, ऐसी चीजें सात्विक मानी जाती हैं। ऐसी चीजों को ही खानी चाहिए। अन्न के कारण ही मनुष्य के मन में बदलाव होता है। तो एकदम अगर हम अपने मन में बदलाव नहीं ला सकते, मन के जो एटीट्यूड्स हैं जिसे आसुरियता के कहा जाता है, उनसे अगर हम बाहर नहीं निकल सकते, तो हम यहाँ से तो शुरू कर सकते हैं ना। अन्न का प्रभाव ज्यादातर मन पर होता है, तो क्यों नहीं हम अन्न से शुरू करें। अन्न में अगर बदलाव आ जाएगा, मतलब आहार में बदलाव आ जाएगा, खाने में, भोजन में बदलाव आएगा, तो मन के ऊपर भी उसका असर करेगा। और खास क्या है, अन्न बनाने वाले के मन का प्रभाव भी उसके ऊपर, मतलब अभी कोई रोटी बना रहा है, चिड़चिड़ापन से रोटी बना रहा है, तो खाने वाले के मन में भी चिड़चिड़ापन जरूर होगा। इसलिए कई बार हमने आपसे विनती की है कि खाना बनाते समय प्यार से बनाइए, है ना। खाना खाते समय तो खुश रह के खाना ही है, साथ में बनाते समय भी। और बनाते हुए भगवान को धन्यवाद दीजिए, कितना ऊंचा काम दिया, जो सभी के दिलों को, मन को खुश करने का मौका मिला, है ना। अन्न कोई साधारण सी केवल पेट भरने वाली चीज नहीं है। ये बात हम ध्यान में रखते हुए सात्विकता की ओर कदम बढ़ाएंगे और भगवान की दी हुई रोशनी से अपना जीवन भी प्रकाशमय बना देंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्मा एवं परमात्मा के मध्य ऐसी अलौकिक ज्ञान चर्चा है जो मानव को जीवन के हर विधान की समझ देती है। परमात्मा पिता बनकर हम आत्माओं को जीवन के हर पहलू का ज्ञान देते हैं। हमारे रक्षक व शुभ चिंतक बन हमारे व्यवहार, बर्ताव, बोल, अन्न आदि सबकी समझ देते हैं। वे स्वयं निराकारी, निर्विकारी होते हुए भी साधारण तन का आधार लेकर इस तमो प्रधान दुनिया में अवतरित होते हैं और हम आत्माओं के कल्याण के लिए हमें सभी बातों का विस्तार से परंतु सरलता से ज्ञान देते हैं। अहो भाग्य हमारे कि वह प्यार के सागर परमात्मा हमें अपने प्यार के काबिल समझकर हम पत्थर बुद्धि आत्माओं को ज्ञान के अमृत से हीरे तुल्य बना रहे हैं। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा हमें आहार का महत्व बताते हैं। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। यदि आहार सात्विक होगा तभी हमारा मन अच्छे विचारों को सहजता से स्वीकार कर पाएगा। सात्विक आहार हमारे आत्मबल और ताकत को बढ़ाता है, जिस कारण मन सात्विक परिवर्तन के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़कर परमात्म साध का अनुभव कर पाता है। यही अलौकिक अनुभव मनुष्य जीवन की सार्थकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम शांति।